कहानी का शीर्षक जादुई पतंग और नन्हा बहादुर उद्देश्य। बच्चों में दोस्ती, हिम्मत, सच्चाई और प्रकृति से प्रेम का भाव जगाना। कहानी का सारांश। नन्हा अली एक छोटे से गांव में रहता है। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी चीजों में एक जादुई पतंग मिलती है। यह पतंग उसे एक जादुई दुनिया में ले जाती है, जहां जानवर बोल सकते हैं, पेड़ चल सकते हैं और हर चीज में जीवन है। लेकिन इस दुनिया पर एक साया है, एक क्रूर जादूगर जो सब कुछ काला और निर्जीव बनाना चाहता है। अली को अपनी समझदारी, दोस्ती और साहस से इस जादूगर को रोकना है। इस सफर में उसके साथ एक बोलने वाला खरगोश, एक निडर तोता और एक शरारती बंदर होते हैं। हर अध्याय में एक नया सबक, एक नई चुनौती और एक नया रहस्य खुलता है। अध्याय 1। दादा की छत पर। खजाना अली एक 10 साल का होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। गर्मियों की छुट्टियां थीं और वह अपने माता पिता के साथ दादा जान के गांव आया था। गांव की हवा, खेतों की खुशबू और दादा की पुरानी हवेली, सब कुछ अली के लिए नया और रोमांचक था। दादा जान की हवेली में एक पुरानी छत थी, जहां पुराने सामान का एक कमरा था। एक दिन अली वहां गया और एक लकड़ी का संदूक देखा। संदूक पर धूल जमी थी, लेकिन उसके किनारों पर सुनहरे नक्काशी थे। अली ने संदूक खोला तो अंदर एक रंग बिरंगी पतंग रखी थी, नीला, हरा, सुनहरा और लाल रंगों से सजी हुई। उस पर कुछ अजीब-ओ-गरीब निशान बने थे, जैसे कोई रहस्यमयी भाषा। जैसे ही अली ने पतंग को छुआ, एक हल्की सी रोशनी चमकी। अली चौंक गया, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। ये तो जादुई लगती है, उसने मन ही मन कहा। दादा जान ने जब पतंग देखी तो उनकी आंखों में चमक आ गई। ये पतंग मेरे दादा की थी। कहते हैं यह आम पतंग नहीं बल्कि जादुई है, लेकिन सिर्फ वही इसे उड़ा सकता है जो दिल से बहादुर हो। अली ने तय किया कि वह अगले दिन इसे उड़ाएगा। अध्याय 2। पतंग उड़ती है, दुनिया बदलती है। अगली सुबह अली ने पतंग को डोर से बांधा और खुले मैदान में गया। आसमान साफ था, हवा चल रही थी। अली ने पतंग को उड़ाया और वह आसमान की ओर ऊंचाई में जाने लगी। अचानक पतंग ने एक चमक पैदा की और अली की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसे होश आया, वह एक अजीब दुनिया में था। आसमान, गुलाबी पेड़, नीले और जानवर इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। तुम कौन हो? एक खरगोश ने। मैं अली हूं, मैं पतंग उड़ा रहा था और फिर यहां आ गया। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, तुम जादुई दुनिया में आ गए हो। यहां सब कुछ संभव है, लेकिन एक खतरा है। क्रूर जादूगर जारोन, जो हमारी दुनिया को अंधेरे में बदलना चाहता है। अली ने हैरानी से चारों ओर देखा। हर चीज खूबसूरत थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अध्याय 3। बोलने वाले जानवर। अली की मुलाकात 3 खास दोस्तों से हुई। चमचम खरगोश, होशियार, तेज दौड़ने वाला और हमेशा योजना बनाने वाला। टोटो तोता, बातूनी जानकार और हर चीज का विशेषज्ञ। ये तीनों अली के साथ हो गए। बबलू बंदर, शरारती, मजाकिया, लेकिन दिल का साफ। उन्होंने अली को बताया कि जादूगर जारोन ने जादुई दुनिया के कई हिस्से तबाह कर दिए हैं। अब सिर्फ एक उम्मीद बाकी है, सच्चाई का झरना, जो सिर्फ बहादुर दिल वालों को रास्ता दिखाता है। अली ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर जारोन को रोकेंगे। दोस्ती की नींव रखी गई और सफर शुरू हुआ। अध्याय 4। अंधेरे की छायास्फर के दौरान वे एक जंगल में पहुंचे, जहां हर चीज काली थी। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थीं, पक्षी चुप थे और हवा में डर था। अचानक जारोन की छाया प्रकट हुई। तुम मुझे नहीं रोक सकते नन्हे बच्चे, उसकी आवाज गूंजदार थी। अली ने हिम्मत से कहा, हम सच्चाई और दोस्ती के साथ तुम्हारे जुल्म को खत्म करेंगे। जारोन ने एक जादुई गेंद फेंकी, लेकिन चमचम ने अली को धक्का देकर बचा लिया। सभी दोस्त भागकर एक गुफा में छिप गए। यह पहला इम्तिहान था, डर के खिलाफ हिम्मत। अध्याय 5। पेड़ों का किला। गुफा के अंदर एक पेड़ था जो बोलता था। उसका नाम बाबा बर्ग था। वह इस दुनिया का सबसे पुराना पेड़ था, जिसने हजारों सालों का इतिहास देखा था। बाबा बर्ग ने कहा, तुम्हें सच्चाई का झरना खोजना होगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। अली ने सोचा, मेरी कमजोरी शायद मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, या शायद मैं डरता हूँ। बाबा बर्ग ने उन्हें एक नक्शा दिया जिस पर झरने का रास्ता था, लेकिन रास्ते में कई परीक्षाएं थीं, पहाड़, नदी और जादुई भूल भुलैया। Please like this video and subscribe my channel for more videos. Thanks for watching.